हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस आज जो मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है और जिसके बारे में हम लोगों ने डेफिनेटली कुछ 5 मिनट देकर सोचना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये अटेम्प्ट का जो सिलसिला होता है ना, ये बहुत ही ख़राब होता है। बिकॉज एक बार अगर हमें अटेम्प्ट लगना शुरू हो जाता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़मीन के अंदर चले जाता है एंड कहीं ना कहीं पर हम लोग उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाते हैं या फिर कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस नहीं करते हैं। एंड गाइज आई नीड टू टेल यू दैट कि आपको ये चीज़ को समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस लूप से कहीं ना कहीं पर बाहर निकलना है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट शुड बी डन इन दिस केस। ठीक है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्जाम हो चुकी है लेटर से जून में, ठीक है, तो जून में या मई में आपकी अगर एग्जाम होती है तो आपको कहीं ना कहीं पर पता होता है कि आपके पेपर्स कैसे गए हैं। कई बार ऐसे लगता है ना कि 50-50 होगा, शायद मैं पास भी हो जाऊंगा, शायद मैं फेल भी हो जाऊंगा। लेकिन डीप डाउन अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो शायद आपको आंसर पता होता है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो अपने आप से झूठ मत बोलिए और वो प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखिए, क्योंकि होता क्या है, जब रिजल्ट आएगा उतने में हमारे 2 मंथ्स निकल जाते हैं करीबन। ठीक है, और रिजल्ट अगर पास आ गया तो बहुत ही सही है, मतलब इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन गलती से अगर रिजल्ट फेल आ जाता है ना, तो यहाँ पर हमको इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएशन करने में उसके आगे हमारे 10 से 15 दिन निकल जाते हैं, बराबर। Then students are not able to realize, they are calling their friends, they are calling their teachers, they are evaluating the new batches, they are thinking कि कैसे रिवीजन करूँ। ये सारा सिलसिला जो है बेटा, ये 2 महीने खत्म होने के बाद, 1.5-2 महीने जो भी यहाँ पर रिजल्ट आने के लिए लगता है वो खत्म होने के बाद शुरू होता है। और आप यहाँ पर अगर ये फेल दिखता है ना तो बहुत खराब लगता है। देखो यार, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बट आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, एंड वी हैव टू फेस दिस फैक्ट। मैं क्यों इस पर इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, बिकॉज इट्स बिकम रियली वेरी डिफिकल्ट टू अगेन कम बैक, प्लान द थिंग्स, और फिर समय कम मिलता है, फिर अगेन वही सिलसिला। तो ये सिलसिला जो अटेम्प्ट का चलते आता है, हमें इसे करना है बंद, हमें होना है पास। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा जब भी ये अटेम्प्ट देता है उसने थोड़ा सा इवैल्यूएट करना चाहिए। 10-15 दिन की मस्ती हो गई है ना, सो 10-15 डेज के बाद इमीडिएटली थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद उसको यहाँ पर इवैल्यूएट कर देना चाहिए कि मैं पास होने वाला हूँ या फेल, और उसने अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की पढ़ाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब अगर फेल हुआ तो उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी चाहिए। यू टेक एनी 2 सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट गया था उस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दो, और आपको लगता है कि आप पास होने वाले हो डेफिनेटली, तो फिर आप इंटर की पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप फाउंडेशन में तो आप इंटर की पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप इंटर में हो तो आपका रेज्यूम वगैरह पूरा तैयार कर करो, सीवी आपका रेडी रखिए, आपके सीनियर से कनेक्ट कीजिए, है ना। इन दैट केस यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अपना सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट जिसने भी जून में दिया है, तो बहुत सारे न्यू चेंजेस थे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर दिया है बहुत सारे न्यू चेंजेस थे। लॉ में कुछ नए चेंजेस थे, इको में कुछ नए चेंजेस थे, राइट, अकाउंट्स में भी कुछ नए चेंजेस थे। सो व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर, कहीं ना कहीं पर तुम्हें पता होगा कि तुम पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। अगर तुम्हें पता है तुम पास होने वाले हो तो बच्चा पार्टी, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द वार्म अप बैच। अब वार्म अप बैच क्यों ज्वाइन करना है, बिकॉज इंटरमीडिएट जो होता है वो एक पूरा पहाड़ है, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और हमारी एग्जाम्स जो होती है बेटा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एग्जाम्स होती है। सीए इंटर में जब जाओगे तो पता चलेगा कि ये तो बहुत समुंदर है, और जितना हम लोग डीप डाउन जाकर पढ़ाई करेंगे उतना कम होगा। तो जल्दी आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा यार, अनअकैडमी आपको गारंटी भी दे रहा है, किस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि अगर आप पास होते हो तो बहुत बढ़िया है, आपका ये चलते रहेगा नेक्स्ट आपका मई तक, है ना। आपका जो मई 25 में अटेम्प्ट आएगा आपका वो चलते रहेगा तब तक। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको सीए फाउंडेशन फ्री में दे रहा है, और आप लोगों को इंटर का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ये जून 24 फेल होने वाले हो, है ना, ये जून 24 फॉर एग्जांपल जिसने फाउंडेशन का दिया था ये फेल होने वाले हो, तो क्या करना है,
यार 2 सब्जेक्ट्स आप लोग उठा लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। पास अगर हो गए तो बहुत ही बढ़िया है, आपका सिर्फ क्या होगा, थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा आपने ज़्यादा पढ़ लिया। लेकिन फेल अगर हो गए ना तो बेटा फिर कम समय बचेगा सितंबर अटेम्प्ट देने के लिए। तो सितंबर अटेम्प्ट अगर निकालना है तो अभी से फिर पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका शायद पेपर नहीं निकल पाएगा तो मेरे हिसाब से आपने सितंबर की तैयारी कर देनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पास होना है, हमें अटेम्प्ट का सिलसिला बंद करना है। जून में अगर आपका ये एग्ज़ाम दिया है, इसका रिजल्ट लेटेस्ट से कि जुलाई के एंड में आएगा या अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के बाद आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में समय लगेगा और फिर आप बोलोगे कि सर हमारे पास सितंबर का अटेम्प्ट है लेकिन बहुत कम समय है, अब मैं इतने कम समय में प्रिपरेशंस को कैसे कंप्लीट करूँ। बेटा आपके पास समय था, अभी आपके पास समय है पूरा जुलाई का महीना, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आपके क्या हो गए, नेक्स्ट मंथ में आपके वर्ड्स अलग हो गए, सर मैं सितंबर का अटेम्प्ट स्किप करूं क्या, सर मैं जनवरी में एग्जाम दूं क्या। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड एंड यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। मैंने यहाँ पर आपको दोनों भी चीज़ें बता दी हैं, आइदर यू स्टार्ट विद द इंटर और यू स्टार्ट विद द फाउंडेशन इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू फेल। मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ और इस रियल पिक्चर को आप जितना जल्दी डाइजेस्ट कर लोगे उतना जल्दी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सो ये वीडियो कृपया आप सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा बिकॉज एवरी वन वुड नीड दिस वीडियो। बिकॉज कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इंसान इस अटेम्प्ट के सिलसिले में अटक चुका है, शायद उसको कोई हेल्प हो जाए, शायद वो अपनी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर दे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि दिन भर पढ़ो, तुमको क्या करना है यहाँ पर, आधा दिन पढ़ाई करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि फेल होने वाले, आधा दिन पढ़ाई करो, आधे दिन टाइम पास करो। और तुमको लग रहा है कि तुम पास भी होने वाले तो फिर भी आधा दिन पढ़ाई करो इंटर की, आधा दिन टाइम पास करो, ठीक है। सो एनालाइज योर द थिंग्स एट योर एंड एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन वॉट एवर इज द सिचुएशन बिकॉज यू नो द थिंग्स इन अ क्वाइट बेटर वे कि तुमने पेपर कैसे लिखा है। हम यहाँ पर बैठकर नहीं बता सकते कि तुम्हारा पेपर कैसा था, तुमने कैसा लिखा है। सो आई थिंक दैट दिस हेल्प्स, आई थिंक दैट कि ये चेन जो है, ये सिलसिला जो है ये बंद हो जाए और सारे बच्चे यहाँ पर अच्छे नंबर से पास होते जाए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। दिस इज अखिलेश डागा साइनिंग ऑफ।